हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए भाई, तो फिर हेलो अल्केन हेलो एरिन को आगे बढ़ाए ना। पहले पार्ट में मैंने आपको उसका बेसिक समझा दिया, राइट, कि किस किस टाइप के हेलो अल्केन्स होते हैं, किस टाइप के हेलो एरीन्स होते हैं। राइट, हमने क्लासिफिकेशन सीखा था और उससे जुड़े हुए हमने एग्जांपल्स भी किए थे। राइट, चलिए बच्चों, अब बारी है आपको सिखाने की द प्रिपेरेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड। राइट, चलिए प्रिपरेशन का बच्चों टेक्स्ट बुक में जो मेथड है वो तो हम करेंगे ही, बट ऐसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे जो नोट्स है वो जेडब्ल्यू और नीट के लिए भी बन रहे हैं अभी साथ साथ में। राइट, ओके, तो मैं आपको साथ साथ में एडिशनल नोट्स भी दूंगा जो आपको जेडब्ल्यू और नीट के लिए काम का है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्केन एंड हेलो एराइल कंपाउंड। राइट, चलिए बच्चों, सबसे पहला जो मेथड है ना दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहला मेथड है बच्चों प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। राइट, चलिए अल्कोहल में से आप किस तरह से हैलाइड कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो। अल्कोहल मतलब ROH, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, तो अल्कोहल क्यों यूज करना है, तो रीजन ये है कि अल्कोहल जो है उसका OH आप इजीली सब्स्टिट्यूट करा सकते हो और दूसरा अल्कोहल जो है वो कमर्शियली चीप रेट में अवेलेबल होता है। राइट, तो क्यों हम यूज करेंगे भाई, बिकॉज OH कैन बी इजीली सब्स्टिट्यूटेड, OH कैन बी easily substituted, that's the first thing. ओके, और दूसरी बात, अल्कोहल इज इजीली अवेलेबल, अल्कोहल इज इजीली अवेलेबल। राइट, गुजरात में तो भाई ड्राई स्टेट है, गुजरात में अल्कोहल नहीं मिलता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल अल्कोहल ना, ड्रिंकिंग पर्पज वाले अल्कोहल नहीं। चलिए बच्चों, क्या करना है, सबसे पहला आपके पास चॉइस, आपके पास बहुत सारे रिएजेंट्स है अलग अलग। राइट, तो सबसे पहला अगर मैं रिएजेंट यहां पे दिखाऊं बच्चों, दैट इज बाय हेलोजन एसिड, बाय हेलोजन एसिड HX, बाय हेलोजन एसिड HX। राइट, चलिए करना क्या है आपको, तो आपने ले लिया अल्कोहल ROH, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों हम हेलोजन एसिड के साथ, HX के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम इसका, इसका हम रिएक्शन करेंगे हेलोजन एसिड के साथ। चलिए होना क्या है बच्चों, सिंपल सा स्टेप होगा, OH जो है वो निकल जाएगा और X क्या करेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा। राइट, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ये आपको मिल गया बच्चों RX, अल्किल हैलाइड जो आपको चाहिए वो, प्लस ये आपको मिल गया H2O। राइट, तो ये आपको चाहिए बच्चों अल्काइल हैलाइड। राइट, चलिए बच्चों, अब इसके लिए आपको अलग अलग बहुत सारी चीजें पढ़नी है कि अगर आपको क्लोराइड कंपाउंड बनाना है। राइट, अब देखते जाओ बच्चों वन बाय वन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर क्लोराइड, अगर आपको RCl बनाना है इसी में, राइट, अगर आपको RCl बनाना है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप सीधा सीधा ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेके अल्कोहल में से पास करो। राइट, पासिंग ड्राई HCl गैस, पासिंग ड्राई HCl गैस फ्रॉम एल्कोहल, या आपके पास दूसरा चॉइस है बच्चों, यू कैन डू द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl विद एल्कोहल। आप दोनों में से जो चाहो वो कर सकते हो, आपको दोनों से प्रोडक्ट मिलने वाला है। राइट, तो मैं स्पेसिफिक रिएक्शन लिख देता हूं बच्चों, यहाँ पे ROH, मुझे चाहिए HCl, HX मतलब यहाँ पे X कौन सा लूंगा, मैं हेलोजन ले रहा हूं। अगर बच्चों आप हेलोजन ले रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको कैटालिस्ट चाहिए होता है एनहाइड्रस ZnCl2। क्या कैटालिस्ट चाहिए होता है बच्चों, आपको कैटालिस्ट चाहिए होता है एनहाइड्रस ZnCl2। चलिए OH को सब्स्टिट्यूट करेगा Cl और यहाँ पे अलग हो जाएगा बच्चों आपका H2O। राइट, अब इसकी रिएक्टिविटी ध्यान रखिए बच्चों, क्या है इसका रिएक्टिविटी, तो इसके लिए रिएक्टिविटी जो है, राइट, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों इस रिएक्शन में टर्शियरी अल्कोहल। राइट, टर्शियरी अल्कोहल इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। आपको पता है ना टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मतलब ऐसा अल्कोहल जिसका OH टर्शियरी कार्बन पे जुड़ा होगा। राइट, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव होगा सेकेंडरी अल्कोहल, सबसे कम रिएक्टिव होगा प्राइमरी अल्कोहल। राइट, इसका रीजन बहुत सिंपल है, दिस विल फॉलोड और दिस विल प्रोसीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, तो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं एक छोटा सा स्टेप लिख देता हूं, C+ विल फॉर्म। अगर आप पूरा मैकेनिज्म देखोगे ना तो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, और क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन टर्शरी है, तो टर्शरी वाला आपको सबसे ज्यादा रिएक्शन देने वाला है। राइट, तो जब आप रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल का करोगे ना तो आपको कोई कैटालिस्ट का काम नहीं है। राइट, नो नीड ऑफ कैटालिस्ट, यहाँ पे बच्चों आपको कोई कैटालिस्ट का काम होता नहीं है, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ द कैटालिस्ट। आपको खाली क्या करना है बच्चों, यू जस्ट नीड टू शेक टर्शरी अल्कोहल
with shake tertiary alcohol with concentrated HCl at room temperature. Concentrated HCl at room temperature. ओके, चलिए बच्चों, इतना करने से आपका जो OH है वो इजीली क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए, अब ये सेकेंडरी और प्राइमरी है तो इन दोनों के लिए आपको कैटालिस्ट चाहिए. ZnCl2 इज नीडेड. राइट, आपको यहाँ पे ZnCl2 चाहिए. राइट, तो अभी हम खाली इस पर्टिकुलर के अंदर है बाय हेलोजन एसिड और उसमें हमने RCl की बात की. क्लोराइड बनाने के लिए आपको इधर ZnCl2 लेना है. या तो आप ड्राई HCl गैस यूज करो या तो फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl सोल्यूशन यूज करो, अल्कोहल में डाल दो उसको. राइट, कैटालिस्ट चाहिए आपको सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए. टर्शियरी में कैटालिस्ट का काम पड़ता नहीं है. ठीक है, चलिए इसी के अंदर अगर आपको RBr बनाना है, राइट, ब्रोमाइड कंपाउंड बनाना है, तो आप क्या करोगे बच्चों? RBr बनाने के लिए आप यूज करोगे बच्चों 48% कॉन्सेंट्रेटेड कांस्टेंट बॉइलिंग HCl. कांस्टेंट बॉइलिंग मतलब जिसमें से फ्यूम निकल रहा होगा. राइट, कांस्टेंट बॉइलिंग HBr आप यूज करोगे. राइट, तो अगर मान लीजिए बच्चे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. अगर आपके पास है CH3CH2OH, राइट, इथेनॉल है आपके पास, और अगर आप HBr से रिएक्ट कराओगे, दिस हैज टू बी 48% कॉन्सेंट्रेटेड HBr, जो कांस्टेंट बॉइलिंग होगा, मतलब उसमें से फ्यूम निकल रहा होगा. OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Br, CH3CH2Br प्लस यू आर गोइंग टू गेट H2. क्या मिलेगा आपको? H2 मिलेगा. राइट, तो ये आप कर सकते हो फॉर RBr. ओके, चलिए बच्चों, इसी तरह से अगर आपको आयोडाइड कंपाउंड बनाना है ना, तो आयोडाइड कंपाउंड के लिए हम जनरली ये मेथड यूज नहीं करते. हम क्या करते हैं बच्चों, देखो, तो आयोडाइड बनाने के लिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर RI, आयोडाइड कंपाउंड आपको बनाना है, तो आयोडाइड के लिए हम यूज करेंगे, वी विल यूज आइदर KI और वी विल यूज सोडियम आयोडाइड विथ concentrated 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. राइट, चलिए, तो हम क्या करेंगे? अल्कोहल लेंगे. लेट्स टेक एग्जांपल CH3CH2OH, वी टूक द अल्कोहल. राइट, इस अल्कोहल का हम रिएक्शन करेंगे या तो KI के साथ या तो NaI के साथ. ओके, और साथ में आपको रखना है 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. ऐसा करने से मैं पूरा रिएक्शन तो नहीं लिखूंगा. ऐसा करने से OH की जगह पे आपका I आ जाएगा, दैट इज CH3CH2I. राइट, तो आपको आयोडाइड कंपाउंड बनाने के लिए या तो NaI यूज करो या तो KI यूज करो इन द प्रेजेंस ऑफ 95% ऑफ H3PO4. राइट, तो ये हो गया बच्चों आपका सबसे पहले वाला. राइट, जहां पे हमने क्या किया? अल्कोहल को कन्वर्ट किया हैलाइड में विद द यूज ऑफ हैलोजन एसिड्स. किससे किससे किया यूज? द यूज ऑफ हैलोजन एसिड. राइट, चलिए बच्चों, इसी के अंदर आपका दूसरा मेथड है. आपको अल्कोहल को ही कन्वर्ट करना है RH में, बट बाय द यूज ऑफ हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस. बाय हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस. बाय द हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस. राइट, चलिए बच्चों, तो आप अल्कोहल ले लो, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस आप ले लो बच्चों PX3. राइट, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड हमने यूज किया. कौन सा हैलाइड यूज किया? हमने फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड यहाँ पे यूज किया है. चलिए, होगा क्या यहाँ पे बच्चों? तो यहाँ पे भी आपका H की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सॉरी, ये पूरे OH की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा X. राइट, तो ये हो गया आपका RX प्लस, चलिए यहाँ पे 3 है तो आपको इसका 3 मोल लेना पड़ेगा. बाई प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे H3PO3. 3 OH निकलेंगे जो P के साथ जुड़ के बनाएंगे H3PO3. और यहाँ पे आप कौन कौन सा हेलोजन ले सकते हो बच्चों? आप ले सकते हो क्लोराइड या ब्रोमाइड. क्या ले सकते हो बच्चों? आप यहाँ पे ले सकते हो क्लोराइड या ब्रोमाइड. राइट, तो सिंपल सा ये रिएक्शन है. चलिए एक एग्जांपल लिख देता हूं इसका मैं. अगर आपके पास है CH3OH, 3 मोल ले लो, मेक द रिएक्शन विद PBr3. राइट, ये बन जाएगा आपका 3 मोल CH3Br और आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3. बाय प्रोडक्ट इज H3PO3. राइट, तो ये हमने यूज किया फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड. क्या यूज किया बच्चों? हमने यूज किया फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड. इसी तरह से आप फॉस्फोरस का पेंटा हैलाइड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ROH. राइट, चलिए इसका रिएक्शन कराओ बच्चों आप PCl5 के साथ. मेक द रिएक्शन विद PCl5, पेंटा हैलाइड, पेंटा क्लोराइड. राइट, चलिए व्हाट विल हैपन? OH की जगह पे Cl आएगा डेफिनेटली, दैट इज RCl प्लस आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे POCl3 प्लस आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl. दिस बाय प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट. ओके, आपको ये बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है. चलिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा बच्चों एंट्रेंस एग्जाम के लिए. ये आपने जो पहला मेथड किया ना हैलोजन एसिड वाला, उस हैलोजन एसिड वाले मेथड में आप नाम जोड़ोगे, दैट इज ल्यूकास टेस्ट मेथड या इट इज कॉल्ड एज ग्रूव्स मेथड. राइट, ओके, इसका नाम आप यहाँ पे जोड़ दोगे बच्चों. कहां लिखो? इधर लिख देता हूं. चलिए, ल्यूकास
टेस्ट मेथड पूरा आपने जो पहला किया ना वो, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है पता है आपको, ऐसा अलग अलग नाम दिया होता है, सब बाजू में दिया होता है रिएजेंट, और कहा होता है मैच करो, राइट। तो दिस आर द रिएजेंट फॉर द ग्रूव्स मेथड, राइट। हेलोजन एसिड प्लस ZnCl2, तो ये आपने पहला जो मेथड किया ना उसका नाम था ल्यूकास टेस्ट मेथड या ग्रूव्स मेथड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉस्फोरस हैलाइड को आप एक और तरह से बना सकते हो, क्योंकि ये जो ट्राई हैलाइड है ना उसमें आपका फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड अनस्टेबल होता है, राइट। तो आपको प्योर फॉर्म में मिलना ही नहीं है, तो वो आपको रिएक्शन के अंदर ही बनाना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी दैट। ओके, सो ROH एल्कोहल लिया वापस। अब हम यहाँ पे सीधा सीधा हैलाइड नहीं लेंगे, बट हम यहाँ पे लेंगे बच्चों रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन। हम क्या लेंगे यहाँ पे, रेड फॉस्फोरस लेंगे प्लस साथ में लेंगे हेलोजन गैस। नाउ दिस हेलोजन कैन बी ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। ओके, और इससे आपको रिएक्शन होके मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा RX, या तो आपको ब्रोमाइड मिलेगा या तो आपको मिलेगा आयोडाइड, राइट। ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या है बच्चों, तो ऐसा करने के पीछे का रीजन ये है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन से बनेगा PBr3 या PI3, राइट। और वो PBr3 या PI3 अनस्टेबल होता है, इसलिए आपको उसको रिएक्शन में बनाना पड़ता है, और उसे कहते हैं C2 SITU। C2 का मतलब है जब आप कोई रिएजेंट को रिएक्शन के अंदर ही बना रहे हो, राइट। तो ये करने के पीछे का रीजन ये है कि जो आपका PBr3 या PI3 बनेगा, राइट, दैट इज अनस्टेबल, दे बोथ आर अनस्टेबल एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन अ रिएक्शन C2, अनस्टेबल विच आर प्रिपेयर्ड इन C2, विच आर प्रिपेयर्ड इन C2, राइट। ये रिएक्शन के अंदर ही आपको बनाना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका फॉस्फोरस हैलाइड से। हमने PX3 यूज किया, PX5 यूज किया, और हमने यूज किया ये रेड फॉस्फोरस प्लस हैलोजन। क्यों यूज किया है, बिकॉज अपना जो ट्राई हैलाइड है वो अनस्टेबल था, तो इसलिए मैंने उसको C2 में बना दिया। चलिए ये हो गया आपके दो मेथड। अभी यहाँ पे तीसरा एक और मेथड दिया हुआ है, चौथा मेथड कहेंगे हमारा नंबरिंग के हिसाब से, राइट। चलिए यू कैन ऑल्सो गो विद एल्कोहल, आप ले लो बच्चों, और एल्कोहल का आप रिएक्शन कराओ बच्चों हेलोजन के किसी सॉल्ट के साथ, जैसे कि NaBr ले सकते हो, KBr ले सकते हो, Ki ले सकते हो, राइट। ओके, एंड मेक द रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। चलिए क्या होगा, OH की जगह पे Br आएगा, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट RBr, प्लस आपका बाई प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा सोडियम का NaHSO4, प्लस बनेगा H2O, राइट। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों ये स्पेशली ब्रोमाइड के लिए यूज होता है, और वो भी स्पेशली ये जो आपके एल्कोहल है ना, दैट हैज टू बी प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए। रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये है कि ये जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इससे क्या होगा, अगर आपने सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल लिया ना तो वो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा और अल्कीन बना देगा, राइट। इट विल फॉर्म अल्कीन विथ सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल। तो ये रिएक्शन को आप सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल में यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसा किया ना तो फिर वो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, H2SO4 और अल्कीन बना देगा। हाँ, प्राइमरी है तो यू कैन यूज दिस, राइट। प्राइमरी एल्कोहल को आप हैलाइड में कन्वर्ट करा सकते हो, स्पेशली ये रिएक्शन ब्रोमाइड के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया आपका, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट है, इसके बाद एक और मेथड है जिसका नाम है यहाँ पे डार्जन्स रिएक्शन। द लास्ट वन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, डार्जन रिएक्शन, एल्कोहल में से प्रिपरेशन का आखिरी मेथड डार्जन रिएक्शन, एंड दिस डार्जन रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज। इसका रीजन बताता हूं। चलिए बच्चों डार्जन रिएक्शन में करना क्या है, तो वी आर अगेन गोइंग टू टेक अल्कोहल ROH, उसका रिएक्शन कराएंगे हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2। क्या ये SOCl2 है आपका, थायोनाइल क्लोराइड। याद रखना बच्चों SO2Cl2 इज सल्फ्यूरल क्लोराइड, SO2Cl2 इज सल्फ्यूरल क्लोराइड, SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड। ओके, रिएक्शन कराएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ। चलिए क्या बनेगा बच्चों, तो OH की जगह पे Cl तो आना ही है, चलिए RCl बन गया। ओके, जो O निकलेगा वो SO2 के साथ जुड़ के बनाएगा SO2, राइट। और एक बाकी दो Cl थे उसमें से एक यहाँ पे आ गया, एक Cl बचा है, एक H बचा है, वो जुड़ के बना देगा HCl, राइट। क्या बना देगा बच्चों, वो जुड़ के बना देगा HCl। देखो आप इस तरह से रिएक्शन को याद रख सकते हो, एग्जाम में ऐसे लिखना मत SO प्लस Cl प्लस Cl, राइट। यहां पर है आपका ROH,
राइट। सबसे पहले तो O जो जाएगा वो जाएगा SO के साथ, बन गया SO2। H जाएगा Cl के साथ, बन गया HCl, और ये Cl यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, दैट इज RCl। राइट। अब यहाँ पे बच्चों फायदा क्या है पता है, SO2 भी गैसियस फॉर्म में, HCl भी गैसियस फॉर्म में है, और ये दोनों गैसेस जो है ना वो उड़ जाएंगे, और आपको जो अल्किल हैलाइड है ना वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज मेंशन कर सकते हो बच्चों, दिस बोथ विल गैसेस एंड दे विल एस्केप बाय देमसेल्फ, escape from mixture, right, and you will get the pure RX. You can get the pure RX can be obtained, pure RCl is obtained. इसीलिए हम ये मेथड को ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज आपको प्योर RCl मिलने के चांसेस है। यहाँ पे आपको एकदम प्योर फॉर्म में RCl मिल सकता है, राइट। एकदम प्योर फॉर्म में आपको यहाँ पे अल्किल हैलाइड मिलेगा, इसीलिए हम ये मेथड को यूज करते हैं। नाम है इसका डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों, अल्कोहल के बहुत सारे मेथड की, अब मैं आपको 1 मिनट के अंदर इसका पूरा समराइज बता दूंगा कि हमने क्या किया इसके अंदर। लेट्स सी क्विकली। चलिए समरी देखते हैं। अल्कोहल में से हैलाइड बहुत सारे मेथड देखे, मुझे पता है, अगर आपको समराइज करके दे दूंगा तो आप सब कुछ इजीली याद रख पाओगे। चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका ROH। सबसे पहला हमने किया बच्चों रिएक्शन विद हेलोजन एसिड HX, राइट। HX के साथ किया, यहाँ पे आपका कैटालिस्ट होगा एनहाइड्रस ZnCl2, है ना, क्लोराइड बनाने के लिए। ब्रोमाइड के लिए 48% HBr था, राइट। आयोडाइड में ये मेथड नहीं था। चलिए इससे बन जाएगा बच्चों आपका RX प्लस H2O, और इसका जो रिएक्टिविटी था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव था टर्शरी, फिर आता है सेकेंडरी, और सबसे कम रिएक्टिव आता है प्राइमरी अल्कोहल, राइट। इसके लिए आपको कैटालिस्ट नहीं चाहिए था, नो कैटालिस्ट नीडेड, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमने दूसरा मेथड देखा बच्चों, NaX प्लस H2SO4, वो ब्रोमाइड वाला मेथड, अभी लास्ट सेकंड देखा वो। चलिए यहाँ पे बनेगा आपका RX प्लस NaHSO4 प्लस यू विल गेट H2O, राइट। चलिए फिर हमने देखा हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, उसमें देखा हमने PCl3 या PX3 लोगे, आपको मिलेगा बच्चों RX प्लस क्या मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ पे मिलेगा H3PO3। फिर हमने देखा बच्चों पेंटाहेलाइड वाला देखा आपको PCl5 वाला, व्हाट यू विल गेट RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, राइट। फिर हमने वो रिएक्शन C2 वाला देखा, दैट इज रेड फॉस्फोरस के साथ आपको या तो Br2 ले लो या तो आप आयोडीन ले लो, दोनों लेकर आपको गर्म करना है। क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका RCl, राइट, बिकॉज यहाँ पे आपका वो अनस्टेबल होता है, ट्राईहेलाइड जो बनेगा वो। चलिए, और आखिरी था आपका बेस रिएक्शन, दैट इज डार्जन्स प्रोसेस, यूज करते हैं वहां पे हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2। चलिए इससे बनेगा आपका RCl प्लस HCl प्लस SO2, दोनों गैस के फॉर्म में है, बाई प्रोडक्ट्स उड़ जाएंगे एंड यू विल गेट इन प्योर फॉर्म। तो ये आपका मेजर रिएक्शन था जो हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो ये हमने पहला प्रिपरेशन देखा बच्चों, अल्कोहल में से हैलाइड बनाने का प्रोसेस। ठीक है, आगे मैंने आपको एक एक चीजें डिटेल में बताई और यहाँ पे आपने समराइज कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट समझते हैं कि अगर आपको यहाँ पे फिनॉल को कन्वर्ट करना है हैलाइड में, तो आप ये मेथड से नहीं कर सकते हो, राइट। तो अगर आपके पास फिनॉल है बच्चों, अल्कोहल में अगर आपके पास बेंजीन रिंग वाले अल्कोहल है फिनॉल, राइट, तो इस फिनॉल को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, तो फिनॉल के अंदर फिनॉल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू RX, फिनॉल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड आप नहीं बना सकते हो, व्हाई, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड ऑफ OH विथ रिंग, पार्शियल डबल बॉन्ड ऑफ OH विथ फिनाइल रिंग, राइट। क्योंकि आपका जो आप आगे जाके पढ़ोगे बच्चों अल्कोहल चैप्टर में, कि यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है ना वो कैसा होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस ये बॉन्ड जो है वो कैसा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और इसीलिए इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो OH यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो बाय हैलोजन। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम प्रिपेयर करने वाले हैं हैलाइड कंपाउंड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। लेट्स सी। तो आपका सेकंड मेथड जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। चलिए, प्रिपेरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। चलिए, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये आपका दूसरा मेथड, राइट। चलिए, इसके अंदर सबसे पहला आने वाला है बच्चों बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। कौन सा सबसे पहला, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। कौन सा प्रोसेस है भाई, पहला प्रोसेस है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन प्रोसेस। चलिए, क्या करना है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेंगे सिंपल सा अल्केन कंपाउंड और उसको रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है और आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। चलिए देखिए बच्चों,
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर आप रिएक्शन देखोगे ओवरऑल, सो हम करेंगे बच्चों रिएक्शन ऑफ अल्केन का रिएक्शन करेंगे हम या तो क्लोरीन गैस के साथ या तो रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन गैस के साथ, राइट, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में मिलने वाला है हेलो कंपाउंड, बट आपको एक से ज्यादा हेलो कंपाउंड मिलेंगे। तो यू आर गोइंग टू गेट आइसोमर्स ऑफ alkyl halide, आइसोमर ऑफ alkyl halide यू आर गोइंग टू गेट। आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलने वाले हैं और ये प्रोडक्ट को सेपरेट करना भी मुश्किल है। देखिए किस तरह से, तो अगर आपका पास है बच्चों CH3 CH2 CH2 CH3, राइट, आपके पास सपोज आपने ब्यूटेन लिया, समझना बच्चों रिएक्शन को ध्यान से। सपोज आप ब्यूटेन ले रहे हो, उसका रिएक्शन कराया बच्चों आपने क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यू कैन राइट यूवी लाइट। अब मैं रिएक्शन कराया, या फिर आप गर्म भी कर सकते हो इसको, ओके। चलिए बच्चों, तो जैसे ही आपने क्लोरीन गैस लेके सनलाइट डाला ना, व्हाट विल हैपन, एक H सब्स्टिट्यूट होगा Cl से, राइट। और अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, आपके पास यहाँ पे दो टाइप का कार्बन है। अब मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपने 11th में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सीखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका प्राइमरी कार्बन है जो एक से जुड़ा है, और ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, राइट। ये कार्बन दोनों सेम है, और फर्स्ट एंड लास्ट वाला कार्बन सेम है, राइट। यहाँ पे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी आपके पास, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, समझना ध्यान से। तो या तो आपका पहला ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा बच्चों CH2 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 CH3, राइट। ये बना बच्चों आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल। यू कैन सी ये जो C डॉट वाला है ना, फ्री रेडिकल मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, लोन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये प्राइमरी आपका फ्री रेडिकल है। या फिर अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बना तो विल गेट CH3 CH डॉट CH2 CH3। तो ये बच्चों बना आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल, राइट। अब ये जो क्लोरीन गैस है ना, उसके ऊपर भी जैसे ही सनलाइट गिरेगी, क्लोरीन भी डिकम्पोज हो जाएगा और आपको दो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे, राइट। आपको दो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे। चलिए, अगर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके ऊपर आके जुड़ा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एंड यू विल गेट व्हाट, Cl CH2 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 CH3। तो ये आपको मिला बच्चों 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 के ऊपर है ना क्लोरीन, यू आर गेटिंग 1 क्लोरोब्यूटेन, राइट। या फिर अगर आपका फ्री रेडिकल इसके ऊपर आके जुड़ा यहाँ पे, समझो, या तो वो यहां जुड़ सकता है या तो वो यहां जुड़ सकता है। अगर यहाँ पे जुड़ा तो क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लगेगा, दैट इज CH3 CH, इसके ऊपर आया Cl CH2 CH3। तो ये मिला बच्चों आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। चलिए, मेजर प्रोडक्ट कौन सा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा, 2 क्लोरोब्यूटेन, सॉरी, राइट। तो अगर आपको पता हो बच्चों, तो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब ये सेकेंडरी वाला जो है ना, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। टेक्स्ट बुक में आपको चीजें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, मैं आपको सब कुछ डिटेल में सिखाऊंगा, बिकॉज मेरा टारगेट जो है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, राइट। एंट्रेंस में ऑर्गेनिक में अपने को पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, और इसी काम है। लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि ऑर्गेनिक नहीं आएगा, बट यकीन मानिए, अगर ऑर्गेनिक आप ढंग से पढ़ो ना, पूरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो ना, तो ऑर्गेनिक के मार्क्स स्कोर करना सबसे आसान होता है और सबसे स्पीडी होता है वो मार्क्स स्कोर करना, राइट। चलिए, तो ये सेकेंडरी वाला आपका क्या बनेगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है, ओके। चलिए, अगर इसकी मैं आपको डिटेल में बताऊं रिएक्शन के बारे में इस पर्टिकुलर में, तो देखते जाइए। यहां पे जो क्लोरीनेशन प्रोसेस है, क्लोरीनेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। क्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक, राइट। और जो ब्रोमिनेशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, मतलब आपको हीट चाहिए होगा, राइट। ब्रोमिनेशन इज एंडोथर्मिक, राइट, एंड ब्रोमिनेशन प्रोसेस इज मोर सिलेक्टिव। ब्रोमिनेशन कैसा है बच्चों, मोर सिलेक्टिव, मतलब इतने ज्यादा आइसोमर्स बनने वाले नहीं है, ओके। कंपैरिजन करोगे बच्चों क्लोरीनेशन से, तो क्लोरीनेशन प्रोसेस हियर इज लेस सिलेक्टिव, मतलब क्लोरीनेशन जितनी जगह हो सकता है वो हर जगह पे कर देगा, बिकॉज वो इतना सिलेक्टिव नहीं है, राइट। चलिए बच्चों, हैलोजन का रिएक्टिविटी की बात करोगे यहाँ पे आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, चलिए, तो हम हैलोजन गैस यूज कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन में, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव होगा आयोडीन गैस, राइट। फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन का जो रिएक्शन है ना वो बहुत ही खतरनाक होगा, इट इज टू वायलेंट, राइट। फ्लोरीन धमाके करेगा अगर ये रिएक्शन कराया तो। आयोडीन का प्रोसेस कैसा होगा, इट इज गोइंग टू बी टू स्लो, आयोडीन का प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा, राइट। अगर आप रिएक्टिविटी चेक करोगे कार्बन की, तो सबसे ज्यादा
रिएक्शन करेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, राइट, टर्शियरी फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ओके, तो मैं अगर आपको एक सिंपल सा बच्चों एग्जांपल दूं, सपोज आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH2 CH3। चलिए अगर आपका इसको रिएक्शन दिया हुआ है बाय विथ क्लोरीन एंड सनलाइट, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अगर ऐसा पूछा आपको विच इज अ मेजर प्रोडक्ट, क्या करोगे आप? तो अगर आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि क्लोरीन एंड सनलाइट मतलब ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहां से आपको पता चल जाएगा दिस इज गोइंग टू बी फ्री रेडिकल, राइट। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी के ऊपर, फिर सेकेंडरी के ऊपर, फिर प्राइमरी के ऊपर। तो यहाँ पे चेक करो किस किस टाइप के कार्बन है आपके पास। तो ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शियरी है, ये कार्बन 2 से जुड़ा है, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? टर्शियरी कार्बन की है, मतलब हेलोजन आपका टर्शियरी कार्बन के ऊपर लगेगा तो वहां से H निकाल के उसको Cl दे दो, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बाकी प्रोडक्ट भी बनेंगे बट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपका ये प्रोडक्ट बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट इज दिस वन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं और आपको रेडी रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आप कर ही लोगे। ओके, एक आध दो एग्जांपल देखे होंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी तरह से आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 10.3 एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू दैट एग्जांपल। लेट्स सी दैट एग्जांपल नंबर, डू आई हैव इनफ स्पेस? यस, एग्जांपल नंबर 10.3। चलिए सवाल ऐसा कहता है कि आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो structural isomers expected to form on free radical of monochlorination of, मोनोक्लोरिनेशन करना है आपको, फ्री रेडिकल करना है। चलिए क्या करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो काम का है वही लिखेंगे। फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ, फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ कंपाउंड दिया है बच्चों आपको CH3 ट्वाइस, ओके, और है आपका CH2 CH3, ये आपको कंपाउंड दिया है। इसका करना है आपको मोनोक्लोरिनेशन, तो जितने पॉसिबल कंपाउंड है वो सारे आपको बनाने हैं, कोई बात है बना लेंगे। मतलब आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है, मतलब एक हाइड्रोजन निकाल के आपको हेलोजन डालना है। फ्री रेडिकल प्रोसेस है, मतलब इतना ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है, जहां जहां पॉसिबल है हर जगह रिएक्शन बताना पड़ेगा। तो पहले आपको जो कंपाउंड दिया ना उसको आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दो। चलिए तो मैं लिखूंगा CH3 दो बार है, CH3 ट्वाइस, दोनों लगे हुए एक CH के ऊपर, समझे आप? तो ये हो गया CH के साथ दो CH3, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। चलिए बाजू में है CH2 और बाजू में है CH3। चलिए आप चेक करिए बच्चों, यहाँ पे कितनी कितनी जगह आप सब्स्टिट्यूट कराओगे, कितने कितने अलग टाइप के कार्बन है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट कराऊंगा, ओके पॉसिबल। चलिए अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराऊं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, राइट? मैं नाम नहीं लिखूंगा IUPAC, तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा रहा हूं, लेट मी गिव इट नेम एज 1। अगर मैं इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट कराऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो मुझे प्रोडक्ट मिलना है, बाकी सब कुछ एज इट इज, CH3 दो बार है वो एज इट इज लिखो आप, फिर CH, फिर CH2, और ये जो CH3 है उसका एक हाइड्रोजन निकाल के आप क्लोरीन डाल दो, दैट इज CH2Cl, ये पहला प्रोडक्ट। चलिए फिर आपका यहां से सब्स्टिट्यूट कराओगे आप। चलिए अगर आप यहां से सब्स्टिट्यूट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो दूसरे नंबर का अगर कार्बन आपने सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पे तो क्या होगा बच्चों? CH3 को तो हाथ लगाया नहीं है, तो CH3 दो बार एज इट इज, ये CH भी एज इट इज, यहाँ पे CH2 में से एक हाइड्रोजन निकाल के डाल दो Cl, इस तरह आप लिखोगे, और ये CH3 रहेगा एज इट इज। ये हो गया आपका सेकंड प्रोडक्ट। चलिए तीसरा प्रोडक्ट बच्चों, अगर आपने यहां से सब्स्टिट्यूट किया तो इसके पास भी हाइड्रोजन है, आप निकाल सकते हो, हाँ ओके। अगर यहाँ पे टर्शियरी कार्बन होता तो फिर उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, बट यहाँ पे इसके पास अभी, ओके अगर क्वाटरनरी कार्बन होता तो हाइड्रोजन नहीं होता, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो आप निकाल सकते हो। तो चलिए बच्चों, अगर आपने तीसरी जगह से हाइड्रोजन निकाला तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा ये CH3 तो एज इट इज रहेंगे दोनों, नो चेंज। चलिए ये C एज इट इज, H निकाल के आपने डाल दिया है Cl, बाकी आगे का चेन एज इट इज CH2 CH3, राइट। और चौथा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बच्चों, कौन सा? तो ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, दोनों कार्बन N के ऊपर लगे हुए हैं, दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, राइट। तो चौथा कार्बन आप इसको कह लो या इसको कह लो, बोथ थिंग्स आर सेम। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा आखिर में, चलिए यहां से मैं लिख दूंगा यहाँ पे CH2, राइट, उसके साथ क्या है, एक Cl है, CH2Cl, राइट। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, CH2Cl, चलिए CH3 रखो बच्चों आप एज इट इज, राइट। उसके साथ आगे है आपका CH, उसके साथ है आपका CH2, और फिर आगे है आपका CH3। एक्चुअली एक लाइन में लिखना, मैंने गलती कर दी है, जगह नहीं थी यहाँ पे, आपको पूरा एक लाइन में लिखना है। और अगर आप मोर कन्वीनियंटली लिखना चाहते हो ना बच्चों, तो आप स्ट्रक्चर ही लिखो, जैसे मैंने ये बनाया है ना, आप ऐसे ही आंसर लिखो, चेक करने वाला को इजी रहेगा। कई बार ऐसे आंसर लिखोगे ना, चेक करने वाला गलत दे सकता है। आप क्या करोगे, एक H निकालो, यहाँ पे Cl डालो, एक H निकालो Cl लिखो, एक H निकालो Cl लिखो, एक H निकालो Cl लिखो, दैट इज ओके,
ओके, बट ये टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे दिया हुआ है। समझ गए ये एग्जांपल आप, राइट? तो ये हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा बच्चों कि अगर आपके पास आल्केन कंपाउंड है तो आल्केन में से आप किस तरह से हेलोजन बना सकते हो, हैलाइड बना सकते हो। तो आपको हेलोजन लेके सनलाइट डालना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा क्लोरीन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी तक हमने एक भी एरोमेटिक हैलाइड नहीं बनाया है, राइट? वो अल्कोहल वाले में भी हमने मना कर दिया था कि अल्कोहल में पार्शियल डबल बॉन्ड है, टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बेंजीन रिंग के जो रिएक्शन होते हैं वो। तो करना क्या है बच्चों, हम लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, राइट? एरोमेटिक कंपाउंड, लेट अस टेक टोल्यूइन। चलिए एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया बच्चों हमने, टोल्यूइन, ठीक है। चलिए हम इस टोल्यूइन का रिएक्शन कराने वाले हैं विथ हाइड्रोजन एसिड। Okay, we will make the reaction of this with halogen. You can only take halogen also. Okay, let's take the reaction of this with halogen. चलिए हमने halogen गैस ले लिया, ओके। और यहाँ पे आपको कैटालिस्ट चाहिए बच्चों, लुईस एसिड। तो यू कैन टेक FeCl3 कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट लेंगे हम, FeCl3 कैटालिस्ट हम लेने वाले हैं। वी विल टेक द कैटालिस्ट FeCl3, राइट? एंड दिस कैटालिस्ट इज लुईस एसिड इन नेचर। इसका काम क्या है वो आपको बताऊंगा, 11th स्टैंडर्ड में था। आई विल टेल यू कि इसका काम क्या है, राइट? ओके, चलिए क्या होगा बच्चों, तो बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल के आप हेलोजन डाल दो। चलिए तो CH3 आपका ऑर्थो-पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। CH3 जो है ऊपर वो ऑर्थो-पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो वो ऑर्थो और पैरा के ऊपर आपको सब्स्टिट्यूशन करके देगा। तो एक आपका ऑर्थो के ऊपर हेलोजन आएगा, राइट? और एक आपका पैरा के ऊपर हेलोजन आएगा, राइट? तो ये है आपका ऑर्थो हेलोटोल्यूइन और ये बनेगा आपका पैरा हेलोटोल्यूइन, पैरा हेलोटोल्यूइन, पैरा हेलोटोल्यूइन, राइट? आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो हेलोटोल्यूइन एंड पैरा हेलोटोल्यूइन। दिस प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट, ओके। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, FeCl3 का काम क्या है। तो FeCl3 का जो काम है ना वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। FeCl3 लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करता है, लुईस एसिड जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, राइट? तो सबसे पहले तो ये आपका जो हेलोजन है ना वो टूटेगा, एक बनेगा आपका X प्लस और एक बनेगा आपका X माइनस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे दोनों। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बच्चों वो एक्सेप्ट करने का काम करेगा कौन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे FeCl3 को, राइट? और ये FeCl3 बन जाएगा FeCl4 माइनस। क्या बन जाएगा, FeCl4 माइनस। और ये जो X प्लस है बच्चों वो X प्लस अटैक करेगा जाके रिंग के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है ना। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसा कोई जो नेगेटिव पे जाके अटैक करे और खुद पॉजिटिव हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, जो खुद पॉजिटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम करता है, ये आपका जो कैटालिस्ट है वो। और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर जाके बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट। आपको इस तरह से दो प्रोडक्ट मिलेंगे। और आपको पता होगा बच्चों, बेंजीन रिंग में जब ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर अटैक करेगा और पैरा के ऊपर अटैक करने वाला है और आपको फिर प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट? यू आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट्स हियर। समझ गए इतना आप, राइट? अब ये जो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ना बच्चों, ये प्रोडक्ट जो आप है बहुत ही इजीली सेपरेट कर सकते हो, बिकॉज इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आप इजीली डिस्टिलेशन प्रोसेस से दोनों को सेपरेट कर सकते हो। यू कैन इजीली सेपरेट देम बाय डिस्टिलेशन। इज इट क्लियर, राइट? ओके, चलिए और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पे आपको अंधेरे में रिएक्शन करना है। क्यों, क्योंकि अगर आपने सनलाइट लिया ना तो क्या होगा पता है, अगर आपने यहां पे सनलाइट ले लिया ना तो फिर हेलोजन के साथ सनलाइट फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, और फ्री रेडिकल रिएक्शन रिंग में नहीं होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन यहां पे हो जाएगा। ये हाइड्रोजन ऊपर वाला निकल के Cl देगा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, आई टेल यू कि यहाँ पे क्या होगा वो, ठीक है? चलिए ये दोनों का आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, राइट? बिकॉज दे हैव लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो दे कैन बी इजीली सेपरेटेड, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। आप बहुत इजीली इसको सेपरेट कर सकते हो बिकॉज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव ह्यूज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कराकर आप इनको अलग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, राइट? चलिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, राइट? ये आप समझ लिए ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप ले लोगे एरोमेटिक कंपाउंड, उसका रिएक्शन कराओगे हेलोजन के साथ। आपका कैटालिस्ट होना चाहिए लुईस एसिड। कौन सा कैटालिस्ट होगा, लुईस एसिड। एग्जाम में है ना तो आपको स्टेटमेंट लिखना है कि व्हेन द एरोमेटिक कंपाउंड is reacted with halogen gas in the presence of Lewis acid catalyst FeCl3 in dark, substitution will take place in aromatic ring and you will get the product। ऐसा आपको स्टेटमेंट लिखना और फिर आप ये लिखोगे।
समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कर रहा हूं वो। ओके चलिए एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। सपोज आपका ये दिया हुआ है कुछ इस तरह का कंपाउंड है, और यहां पर है बच्चों आपका सपोज CH, एंड दिस इज व्हाट यू हैव CH2 CH3, ऐसा आपको कंपाउंड दिया है, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव, ओके, और इसके साथ एक और CH3 है, इस तरह से ऐसा आपको कंपाउंड दिया है, और आपको इसका रिएक्शन कराना है बच्चों क्लोरीन गैस के साथ। किससे रिएक्ट कराना है? क्लोरीन गैस के साथ। एंड लेट्स कंसीडर यू हैव टू चॉइसेस। एक चॉइस है आपका FeCl3 डार्क, अंधेरे में रिएक्शन करा रहे हो, और एक आपको रिएक्शन कराना है सनलाइट में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप फैक्ट देखो बच्चों, तो आपका ये कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड है, Cl2 के साथ रिएक्शन है। अगर FeCl3 डार्क है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहां होता है? रिंग में होता है। कहां होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन? रिंग में होता है, मतलब यहाँ पे एक ऑर्थो और एक पैरा पर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे रिंग के अंदर। ना इधर कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा एज इट इज रहेगा, CH CH2 CH3 ये पूरा एज इट इज रहेगा। आपको एक बार ऑर्थो के ऊपर Cl मिलेगा, और आप एक दूसरा सेम प्रोडक्ट बनाओगे पैरा के ऊपर, उसके एग्जैक्ट सामने बनाओगे, राइट। ऑर्थो एंड पैरा आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। बट अगर ये कंडीशन है ना यूवी लाइट एंड क्लोरीन गैस, तो आपको सीधा आइडिया आना चाहिए यूवी लाइट तो फ्री रेडिकल करेगा, और फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग में नहीं होता है। ओके फ्री रेडिकल आपका एलिफेटिक कार्बन के ऊपर होने वाला है, चेन वाले कार्बन पे, और उसमें भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्शरी, राइट। तो यहाँ पे रिंग वाले जो कार्बन है उसको ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला कार्बन आपका टर्शरी है, बिकॉज वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। तो क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, एंड व्हाट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट। ओके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खाली रट्टा मारने से नहीं आता है, आपको एक एक रिएजेंट को समझना है, तो ही आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। यहाँ का H निकाल के मैंने बना दिया Cl, चलिए ये हो गया प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है बच्चों, रिएजेंट अगर Fe है तो रिंग में रिएक्शन करेगा, और अगर यूवी लाइट है तो फिर वो एरोमेटिक की जगह एलिफेटिक चेन में हाइड्रोजन को निकालेगा टर्शरी के ऊपर से। टर्शरी नहीं है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं है तो फिर प्राइमरी। समझे इतना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर आपको जब भी दिखे ना, आपको इतना याद रखना है, रिएक्शन चालू होगा एनिलीन से। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। तो हम लिखेंगे यहां पे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं एनिलीन। गंदी मछली वाली स्मेल, काले कलर का लिक्विड आप देखोगे लैब में जाके, राइट। तो मैं शुरू करता हूं, यहां से देख लो बच्चों, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, राइट। इसको क्या करना है? व्हेन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, मतलब क्वालिटी सॉल्यूशन बनाओ उसका, इन मिनरल एसिड एट वेरी लो टेम्परेचर। एकदम आइस कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए ना। आप लैब में जाओगे, अगर आपके लैब के टीचर अच्छे हैं ना, तो आपको ये सब कराएंगे, राइट। तो हम लेंगे बच्चों, इसको डिसॉल्व करेंगे मिनरल एसिड के अंदर। यू कैन टेक एनी मिनरल एसिड HX, राइट, यू कैन टेक HCl और यू कैन टेक HBr। चलिए मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका। ओके चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसको ट्रीट करेंगे, एंड ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्रेट, एंड ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चलिए रिएक्ट करा दिया इसको सोडियम नाइट्रेट के साथ। बहुत ही कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर मतलब हम लेंगे 273 से 278 टेम्परेचर। देखो कितना कम टेम्परेचर है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, खाली बहुत कम है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। चलिए रिएक्शन करेंगे, इससे आपको मिलेगा बच्चों, यू विल गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यू कैन राइट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन। बेंजीन डाइजोनियम salt is obtained. You will get the benzene diazonium salt. Diazonium salt का मतलब है बेंजीन के ऊपर N2 प्लस X माइनस, इसे हम कहते हैं बच्चों डायजोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट, राइट। अब आगे क्या करेंगे? चलिए डायजोनियम सॉल्ट आपने बना लिया। जब डायजोनियम सॉल्ट आपका बन गया, उसके बाद अगर आप इस फ्रेश बनाए हुए डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर या क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट कराओ, या क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्ट कराओ ना, तो आपको क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड मिल सकते हैं, राइट। व्हेन दिस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड, रिएक्टेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब है बच्चों आपका Cu2Cl2 ले सकते हो आप, या आप ले सकते हो Cu2Br2। दिस बोथ आर क्यूप्रस क्लोराइड, राइट।
क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ आप जब रिएक्शन कराओगे विल गिव एरोमेटिक क्लोराइड कंपाउंड और एरोमेटिक ब्रोमाइड कंपाउंड, राइट। तो ये आपके सैंडमेयर रिएक्शन है, राइट। चलो देखिए बच्चों, तो अभी आपका सॉल्ट बन चुका है, राइट। अगर आपने इसके अंदर डाल दिया Cu2Cl2, क्या डाल दिया इसके अंदर हमने, Cu2Cl2 डाल दिया अगर, तो आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा Cl और आपका N2 अलग हो जाएगा। ऊपर कौन आएगा, Cl आएगा और क्या अलग हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगा, राइट। ओके, चलिए अगर आपने रिएक्शन कराया बच्चों Cu2Br2 के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराया, Cl2Br2 के साथ रिएक्शन कराया, तो ऊपर कौन आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा ब्रोमीन। कौन आएगा ऊपर, ब्रोमीन आएगा, प्लस N2 अलग होगा, राइट। कौन अलग होगा, प्लस N2 अलग होगा, प्लस आपको एक और अलग चीज मिलने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर बाई प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, चलिए विल नॉट कीप एनी बाई प्रोडक्ट, और अगर आपको बाई प्रोडक्ट लिखना है तो यू कैन राइट हियर HX विल बी द बाई प्रोडक्ट। क्या मिलेगा आपको, बाई प्रोडक्ट मिलना है बच्चों HX, राइट। ओके, एंड व्हेन यू मेक द रिएक्शन ऑफ दिस विद Cu2Br2 आपको बाई प्रोडक्ट HX मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो एनिलीन लिया, उसको डिसॉल्व कराया मैंने मिनरल अल्कली के अंदर लो टेम्परेचर पे, ट्रीट किया सोडियम नाइट्राइट के साथ, बना डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर आपने क्यूप्रस क्लोराइड डाला आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। वही डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर आपने क्यूप्रस ब्रोमाइड डाला तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा आपको बच्चों, ब्रोमोबेंजीन मिलने वाला है, राइट। तो इन दोनों को हम कहते हैं बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। अभी हमने आयोडाइड नहीं बनाया है, ये जो है ना क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, ये आपके सैंडमेयर रिएक्शंस हैं, राइट। बट अगर आपको यहाँ पे आयोडाइड बनाना है ना, तो क्यूप्रस आयोडाइड से हम रिएक्शन नहीं कराने वाले, हम सिंपल इसके अंदर डाल देंगे Ki। अगर आपको आयोडाइड बनाना है तो हम सिंपल इसके अंदर क्या डाल देंगे भाई, Ki डाल देंगे, राइट। तो ऊपर क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, और ये आपका सैंडमेयर के अंदर नहीं आता, दिस इज नॉट द सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर में दो ही रिएक्शन है, राइट। चलिए आयोडाइड बनाने के लिए डाइजोनियम सॉल्ट में हम Ki डाल देंगे, N2 अलग हो जाएगा और साथ में अलग हो जाएगा ये KX, K और X जुड़ जाएगा, KX विल बी सेपरेटेड, समझ गए आप, राइट। ओके, तो ये हो गए बच्चों आपको सैंडमेयर रिएक्शन। कौन से रिएक्शन हो गए, सैंडमेयर रिएक्शन। अब कई बार एग्जाम में ऑर्गेनिक कन्वर्जन पूछा होता है, तो ये एनिलीन कहां से बनेगा, तो बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल बता देता हूं एनिलीन बनाने का, कि आपका बेंजीन के ऊपर जो नाइट्रो कंपाउंड है NO2, उसको जब रिडक्शन करा जाएगा ना तो एनिलीन बनेगा, और फिर आप आगे ये रिएक्शन को कैरी करा सकते हो, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका सैंडमेयर रिएक्शन हो गया ना, इट इज वेरी क्लियर। पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे, Cu2Cl2 डालोगे तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन, और Ki डालोगे तो आयोडोबेंजीन। पहले दो को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बनाएंगे हम आल्किन में से हैलाइड कंपाउंड। अरे अभी तो बहुत मेथड्स है, देखते जाओ आगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आप ऐड करो। हमने ये जो रिएक्शन लिखा था, कौन सा रिएक्शन था, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन था ना बेंजीन रिंग में, उसमें आपने ये ऑर्डर लिखा होगा, देखिए बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आयोडीन का रिएक्शन बहुत ही स्लो है, और साथ में आयोडीन का रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, राइट। आयोडीन वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे साथ में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, HNO3 ले सकते हो, या आप ले सकते हो HiO4 हाइड्रोआयोडिक एसिड, राइट। क्यों लेंगे, टू ऑक्सीडाइज जो आपका HI बनेगा ना, उस HI को आपको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा आयोडीन में, अदरवाइज ये जो रिएक्शन है ना वो कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, राइट। तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रिएक्शन हमने देखा था, उसके अंदर अगर आयोडाइड है तो आयोडीन का रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। आपको किसी तरह से जो HI बनेगा बाई प्रोडक्ट, उस HI को भगाना पड़ेगा। HI को भगाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, HNO3 या HiO4। HNO3 या HiO4 हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, ये एक पॉइंट रह गया था मेरे ध्यान पे आया, तो आई थॉट के लिखा दिया जाए ताकि आगे जाके आपको कोई मार्क में जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन के बारे में। करना क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX, राइट। चलिए बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में तो आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देके ही चीजें बताऊंगा, राइट। तो अगर मान लीजिए हमने ले लिया बच्चों प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, व्हाट डू वी हैव प्रोपीन, राइट। चलिए बच्चों, अगर आपने ये प्रोपीन का रिएक्शन करा दिया विद हाइड्रोजन हैलाइड, यू कैन टेक HX,
It can be HCl, it can be HBr, it can be HI. Any of this thing is possible, right? HCl, HBr, HI कोई भी हो सकता है, right? चलिए इसका रिएक्टिविटी क्या होगा बच्चों? HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज बॉन्ड वीक होगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और सबसे कम रिएक्टिव होगा आपका HF, क्योंकि HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैं हर जगह पे लिखता जाऊंगा रिएक्टिविटी, ठीक है। चलिए होना क्या है बच्चों, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? यहाँ पे रूल फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ, है ना। अनसिमेट्रिक आल्किन आया, अनसिमेट्रिक आल्किन के साथ अनसिमेट्रिक रिएजेंट, क्या कहता है मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ कहता है कि नेगेटिव वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे है, कम है। तो इस कार्बन के पास कितना है, इसी पे एडिशन तो होने वाला है, राइट। तो इसके पास एक हाइड्रोजन है और इस इथिलीनिक के पास 2 हाइड्रोजन है, राइट। ये आपका अनसिमेट्रिक आल्किन मैंने जानबूझ के लिया था, अनसिमेट्रिक आल्किन, राइट। चलिए तो ये HX आपका अनसिमेट्रिक रिएजेंट है, ओके। रूल फॉलो करेंगे मार्कोनिकॉफ, क्या रूल फॉलो करेंगे भाई? विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल, ओके। और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव जो होगा आपका X, वो कहां जाएगा? नेगेटिव जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव यहां पे आएगा बिकॉज इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। सो नेगेटिव जाएगा विथ कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, राइट। चलिए तो फिर आपको प्रोडक्ट बना देते हैं अब तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका CH3CH, उसके पास आया हेलोजन वाला पार्ट और इसके पास आएगा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा बिकॉज एडिशन रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो आपको मिला यहाँ पे बच्चों 2 हेलो प्रोपेन एंड दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये 2 हेलो प्रोपेन क्या होगा बच्चों आपका? ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ओके। आपको माइनर प्रोडक्ट भी मिलने ही वाला है, यू विल गेट द माइनर प्रोडक्ट आल्सो हियर, राइट। माइनर प्रोडक्ट में यहाँ पे हेलोजन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, बट दैट इज माइनर प्रोडक्ट जिसको हम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका रिएक्शन, ओके। अब टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि भाई ये आपका डबल बॉन्डेड है, रिएक्शन कराओ HX के साथ, ओके। तो एक को मिलेगा H, बॉन्ड टूटेगा, एक को मिलेगा X, और फिर लिखा है फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल, और फिर ये रहा मेरा एग्जांपल जो है वो, समझ लिए बच्चों। चलिए बच्चों, यही एडिशन तो आपने मार्कोनिकॉफ सीखा था 11th में, और आपको पता होगा दिस प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, राइट। तो ये जो आपका रिएक्शन है, प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ C+, इट प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन C+, राइट। और C+ की बात आ गई तो टर्शियरी इज मैक्सिमम स्टेबल, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां से, ओके। तो मार्कोनिकॉफ के साथ उसका भाई भी आता है एंटी मार्कोनिकॉफ, आपको याद होगा HBr एंड पेरोक्साइड उसका कंडीशन है। तो यही बच्चों आपका प्रोपीन है, वो खाली HBr के अंदर ही आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ, और वो भी साथ में आपको चाहिए होता है पेरोक्साइड। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आप कौन सा लॉ फॉलो करोगे बच्चों? आप फॉलो करोगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यू विल फॉलो। और पेरोक्साइड इफेक्ट या खार्च इफेक्ट, वहां पे आपका हेलोजन कहां जाएगा बच्चों? वहां पे आपका हेलोजन जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, याद है ना आपको। एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा CH2, बॉन्ड टूटेगा, सिंगल हो जाएगा, ये हो गया CH2, इसके पास आ गया Br, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन। कौन सा रूल फॉलो होगा बच्चों? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंड एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है बच्चों, दिस रूल फॉलो बाय द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है यहाँ पे? दिस फॉलोज बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। आप मैकेनिज्म देखना 11th स्टैंडर्ड में, राइट। तो दिस प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल, प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल, ओके फाइन। चलिए इतना आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में आपको अल्किन के साथ अगर HX दिया है तो कंडीशन कौन सा है? HBr पेरोक्साइड दिखा तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करोगे आप, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए इसके अंदर बच्चों एक दूसरा मेथड है बाय एडिशन ऑफ हेलोजन डायरेक्ट। ये तो हेलोजन एसिड हमने ऐड किया, HX ऐड किया, आप सीधा हेलोजन भी ऐड करवा सकते हो। चलिए इससे क्या करना है देखते हैं। चलिए वो देखने से पहले एक और चीज देखते हैं, 1 to मिथाइल शिफ्ट या 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। मैं चाहता हूं कि आपको एक एग्जांपल उसका दिखा दिया जाए ताकि MCQ में आपको काम आए। 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट, ये हम बेसिकली यूज करेंगे टू मेक द कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। तो अगर मान लो बच्चों कैसा आपका कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कंपाउंड दिया है और आप इसका रिएक्शन करा रहे हो हेलोजन एसिड के साथ, ओके। हेलोजन एसिड से आप रिएक्ट करा रहे हो, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो आपको इतना तो पता होगा कि ये मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा, और मार्कोनिकॉफ प्रोसीड करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ C+। अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों के पास डबल बॉन्ड है, राइट। तो पहले दोनों में से एक कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये आपका कौन सा कार्बन है भाई? तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, दो तरफ जुड़ा है, ये आपका प्राइमरी कार्बन है।
तो डेफिनेटली कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी बन जाएगा कार्बोकेटाइन C+। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका CH3 ओके, ये सेकेंडरी वाला कार्बन बन जाएगा C+, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल, और इसको अपना हाइड्रोजन मिल जाएगा, राइट, इसको प्लस मिलेगा, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, राइट। अभी आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन चुका है। चेक करो क्या इसके आजू बाजू में कोई ऐसा है जहां से टर्शियरी करा जा सकता है, यस, तो इसके एग्जैक्टली बाजू में ही टर्शियरी कार्बन है, राइट। तो यहां पे होगा बच्चों 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, ये अपना हाइड्रोजन देगा इसको और बदले में प्लस लेगा अपने पास, समझे आप, ये हाइड्रोजन बाजू में देगा और बदले में प्लस लेगा, तो ये हो गया बच्चों आपका 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। इसी तरह से हाइड्रोजन की जगह पूरे का पूरा मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है। अगर इसके पास एक और CH3 है तो ये पूरा CH3 बाजू में देगा और खुद कार्बोकेटाइन बनेगा। याद रखना 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता है। आपका जो कार्बोकेटाइन है आपको उसके आजू बाजू देखना है, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है बच्चों। ओके, आपको एक अल्किन दिया है, HX का एडिशन दिया है और घोड़े गधे में फर्क होता है, गधे सीधा ऐड कर देंगे, घोड़े को पता होगा कि भाई आजू बाजू में देखना पड़ेगा, अगर ज्यादा स्टेबल करने के चांसेस है तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट द घोड़ा पीपल शुड नो, है ना, स्मार्ट पीपल। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका CH3 CH3, चलिए इसने H दिया और बदले में प्लस लिया है और इसको हाइड्रोजन दे दिया, इसका प्लस गया। ओके, अब आपका जो हेलोजन बचा है ना, हमने हाइड्रोजन तो पहले ही लगा दिया, हेलोजन बचा है, तो अब आपका हेलोजन इस कार्बन के ऊपर आएगा, दिस विल बी अ प्रोडक्ट CH3C, यहाँ पे आ गया हेलोजन CH2 CH3 CH3, तो ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट, राइट। तो अगर आप डायरेक्ट सोचो तो आपका या तो X यहाँ लगेगा तो यहाँ लगेगा, बट अगर पूरा मैकेनिज्म करो तो X ना यहाँ लगता है ना यहाँ लगता है, X तो इधर आके लगा। ओके, तो ये कहते हैं बच्चों 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसी तरह से आप हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोसेस, इसके अंदर हम कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड बना रहे हैं हम फ्रॉम अल्किन। एक हमने HX ऐड कर लिया, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, अब हम ऐड करेंगे हेलोजन। चलिए इसका सेकंड देखते हैं बच्चों, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन, राइट। चलिए ध्यान से देखना बच्चों, तो लेट्स टेक अल्किन कंपाउंड। ओके, इसके अंदर हम ऐड कराएंगे बच्चों ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट। अब ये ब्रोमीन को जब आप CCl4 के अंदर डिसॉल्व कराओगे ना बच्चों, ब्रोमीन को जब आप CCl4 के अंदर डिसॉल्व कराओगे तो ये जो है ना वो आपका रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्रोमीन CCl4 के अंदर, ये मैं देखो खाली हेलोजन ऐड करा रहा हूं इसके अंदर, राइट। ओके, तो ये बच्चों आपका रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड होगा। कैसा होगा, ये कंपाउंड होगा आपका रेडिश ब्राउन। ओके, और जैसे इसको आप ऐड कराओगे व्हाट विल हैपन, तो ब्रोमीन जो है वो एक ब्रोमीन डेफिनेटली इस कार्बन पे लगेगा और एक ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर लगेगा, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और आपको दो ब्रोमीन आजू बाजू में मिले, मतलब आपको मिला बच्चों विसिनल डाइब्रोमाइड, आजू बाजू में है ना, तो आपको मिला विसिनल डाइब्रोमाइड, और ये जो कंपाउंड है ना वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये रेडिश ब्राउन कलर का आपका जो सोल्यूशन था, उसको जैसे ही आप अल्कीन में डालोगे जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, राइट। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर जब आप ये ब्रोमीन का सॉल्यूशन डालोगे ना CCl4 वाला, तो वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड दैट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या है बच्चों, ये है आपका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, समझ गए आप क्या किया मैंने वो, दिस इज बेसिकली टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, राइट। तो करना क्या है बच्चों, आपको ब्रोमीन का CCl4 में सॉल्यूशन लेना है जो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, जैसे ही उसको आप अल्कीन के अंदर डालोगे, राइट, तो यू विल गेट 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड, और यू विल गेट विसिनल डाइब्रोमो कंपाउंड या विसिनल डाइहैलाइड, और वो जो कलर था ब्रोमीन CCl4 का रेडिश ब्राउन कलर, दैट विल डिस्चार्ज, कलर डिसअपियर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अल्कीन है इसके अंदर, या डबल बॉन्डेड या पाई बॉन्डेड कंपाउंड है। अगर ऐसा नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्डेड नहीं है, इसीलिए एडिशन नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। तो दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। याद रखना बच्चों, अनसैचुरेशन का टेस्ट से ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज करेगा। क्या करेगा वो, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कलर ऑफ Br2 इन CCl4 डिस्चार्ज, कलर ऑफ Br2 इन CCl4 क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ये कलर जो है वो क्या होने वाला है भाई, डिस्चार्ज होने वाला है, तो अनसैचुरेशन है, अदरवाइज अनसैचुरेशन नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, समझ लिए ना। ओके, चलिए तो आगे बढ़े ना, बढ़ना ही पड़ेगा, लेट्स सी। चलिए बच्चों, एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन है जो खाली आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। मैं देख चुका हूं, बहुत बार ये पूछा जा चुका है,
राइट। तो एक रिएजेंट है बच्चों एनबीएस, दैट इज नियोब्रोमोसक्सिनिक एसिड या नियोब्रोमोसक्सिनेमाइड, राइट। उसको जब आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अल्किन के साथ ऐड कराओगे ना, तो वो खाली एलाइलिक या बेंजाइलिक साइड के ऊपर ही एडिशन करेगा। तो देखो बच्चों, ये आपका अल्किन है सपोज, अलाइलिक आपको पता है, आई नो, डबल बॉन्ड के बाजू वाला जो कार्बन है ना, ये क्या है बच्चों, अलाइलिक है। क्या है आपका अलाइलिक है। अगर इसके अंदर बच्चों आपने HBr से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, नियोब्रोमोसक्सिनेमाइड एंड पेरोक्साइड भी चाहिए आपको, अगर ये कंडीशन दिखा ना, अगर आपको ये कंडीशन दिखा ना बच्चों NBS, तो इतना समझ लो कि आपका एडिशन जो है ना वो अलाइलिक पे होने वाला है। कहां होने वाला है आपका एडिशन जो है वो अलाइलिक के ऊपर होने वाला है, राइट। मतलब जो आपका ये हेलोजन है ना वो कहां आएगा, अलाइलिक कार्बन के ऊपर आएगा, डबल बॉन्ड पे नहीं आएगा। कहां आएगा, अलाइलिक कार्बन के ऊपर आने वाला है, याद रखना बच्चों। अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा कुछ मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका आ गया बच्चों अलाइलिक बियर और बाकी सब कुछ रहना है एज इट इज, नो चेंज एनी वाला, समझे आप, राइट। तो जब भी आपको एनबीएस दिखे आपको अलाइलिक पे करना है या फिर बेंजाइलिक। बेंजाइलिक आपको पता है कि बेंजीन रिंग के बाजू वाला जो कार्बन है, राइट, बेंजीन रिंग के बाजू वाला जो कार्बन है वो क्या है बच्चों, आपका बेंजाइलिक है, राइट। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, सपोज मान लो यहाँ पे एक और CH3 है, अगर आप ये सेम रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे HBr एंड NBS, राइट, तो सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, बेंजाइलिक के ऊपर होगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ये ब्रोमीन जाएगा बच्चों बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर, राइट। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नॉलेज कह सकते हो, अगर आपने जाना है तो कहीं ना कहीं आपको ये मार्क दे जाएगा एग्जाम में, 4 मार्क का सवाल होता है, राइट। तो एनबीएस जो है वो अलाइलिक पे या बेंजाइलिक के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करने वाला है, ओनली ऑन अलाइलिक और बेंजाइलिक इट विल डू द सब्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? ओके, समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 10.4 आपको बताना है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए आपको दिख रहा है डबल बॉन्डेड कंपाउंड अल्किन रिएक्शन करना है HBr के साथ, बट पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड नहीं है मतलब मैं नॉर्मली मार्कोनिकॉफ फॉलो करूंगा। चलिए डबल बॉन्डेड कार्बन देखिए बच्चों दोनों को, ये रहे डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। ये कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है और ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, राइट। चलिए अकॉर्डिंग टू द रूल मार्कोनिकॉफ फॉलो करेंगे। नेगेटिव कहां जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम Br को। ओके, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, ये यहाँ कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे एक H था, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, जहां पे आ चुका है आपका Br। ओके, और इसके पास एक H था, दूसरा H था और तीसरा भी इसके पास H आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपके पास 3 H आ जाएंगे, समझ गए आप, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी आपके पास HCl है, राइट। मतलब मार्कोनिकॉफ फॉलो करेंगे, डबल बॉन्डेड कंपाउंड HCl से रिएक्शन। चलिए इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। रूल के हिसाब से नेगेटिव कहा जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH। इसके पास कौन आया है, इसके पास आया है Cl, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3। चलिए बच्चों आगे देखिए, HBr भी है, पेरोक्साइड भी है। ओके, पेरोक्साइड पे मैं रेड मार्क करूंगा और HBr है साथ में, मतलब मैं फॉलो करूंगा यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन ढूंढो, ये रहे डबल बॉन्डेड कार्बन। चलिए बच्चों इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, राइट। एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव कहां जाएगा, नेगेटिव जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव और आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, डबल बॉन्डेड CH2 C, इसके पास तो हाइड्रोजन आएगा तो ये हो जाएगा CH2 डबल टूट के सिंगल CH2 और इसके पास आएगा Br, राइट। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट है आपका हैलोजन का एक्सचेंज मेथड, मतलब आपके पास अल्किल हैलाइड ही होगा, उसमें से आपको दूसरा अल्किल हैलाइड बनाना है बाय एक्सचेंजिंग द हैलोजन। 2 मेथड है बच्चों यहाँ पे। पहला मेथड है आपका फिल्किंस्टाइन रिएक्शन। चलिए पहला कौन सा मेथड है बच्चों, तो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे आपका फिल्किंस्टाइन रिएक्शन। और याद रखना बच्चों, फिल्किंस्टाइन रिएक्शन यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड, RI। फिल्किंस्टाइन यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द RI रिएक्शन। किसके लिए यूज होता है बच्चों, ये RI के लिए यूज होता है आपका, ठीक है। चलिए बच्चों क्या करना है आपको, रिएक्शन के अंदर चेक करें तो यू विल टेक अल्किल हैलाइड। आप ऑलरेडी अल्किल हैलाइड ही लेने वाले हो, जहां पे आपके पास या तो क्लोराइड है या तो ब्रोमाइड है और आपको उसकी जगह पे आयोडाइड लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे इसका सोडियम आयोडाइड के साथ इन ड्राई एसीटोन। सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे इन ड्राई एसीटोन, राइट। ओके, चलिए इससे क्या होगा, हेलोजन का एक्सचेंज होगा यहाँ पे, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन निकल जाएगा और उसकी जगह पे I आ जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस RI।
आयोडाइड कंपाउंड मिल गया और आपको मिल जाएगा साथ में NaX। ओके, चलिए आपको ये जो भी NaX मिला है ना बच्चों, ये NaX जो है वो ड्राई एसीटोन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, राइट। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, यू विल गेट दिस एज प्रेसिपिटेट, यू विल गेट दिस एज प्रेसिपिटेट PPT इन ड्राई एसीटोन, जो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो एंड विच विल, अगर इसको आप निकालते जाओगे तो डेफिनेटली रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस NaX जो भी बनेगा NaCl या NaBr, राइट, दैट विल प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन विच फैसिलिटेट फॉरवर्ड रिएक्शन, विच फैसिलिटेट फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन को आगे आगे ले जाने का काम करेगा। समझ गए इतना आप, राइट। तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। इफ यू टेक CH3Cl, मेक रिएक्शन ऑफ सोडियम आयोडाइड, मीडियम ले लेंगे ड्राई एसीटोन, राइट, बन जाएगा ये आपका CH3I और Na अलग हो जाएगा Cl के साथ, जो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट, राइट। चलिए बच्चों, इसी के अंदर दूसरा रिएक्शन है, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा है दूसरा रिएक्शन? है स्वार्ट्ज रिएक्शन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड कंपाउंड। अभी तक एक भी हमने अल्किल फ्लोराइड नहीं बनाया बिकॉज फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है। तो RF बनाने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन। RI के लिए फिल्किंस्टाइन, RF के लिए हम यूज करेंगे कौन सा रिएक्शन बच्चों? RF के लिए हम यूज करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलिए करना क्या है बच्चों, तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे अल्किल हैलाइड, और ये हेलोजन हो सकता है आपका या तो क्लोराइड या तो ब्रोमाइड। यहाँ पे वही था, क्लोराइड ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे क्लोराइड ब्रोमाइड है बिकॉज ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आयोडाइड बनाना है तो एनाइड डालेंगे ड्राई एसीटोन में। चले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम साथ में लेंगे मेटल फ्लोराइड। क्या लेंगे बच्चों? साथ में हम लेने वाला है मेटल फ्लोराइड और उसको हीट करेंगे, राइट। अब बाकी कौन सा मेटल फ्लोराइड होंगे, ये तो मैंने एक ले लिया AgF, और भी मेटल फ्लोराइड आप ले सकते हो, जैसे कि यू कैन गो विद मर्क्यूरी फ्लोराइड, और यू कैन टेक कोबाल्ट फ्लोराइड, और यू कैन टेक एंटीमनी फ्लोराइड। ये कोई भी एक फ्लोराइड आप ले सकते हो, यू हैव टू टेक द मेटल फ्लोराइड, राइट। चलिए होगा क्या बच्चों, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ओके। आपका जो हैलोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय फ्लोरीन, राइट। तो आपको मिल गया अल्किल फ्लोराइड, और ये जो Ag है वो जुड़ जाएगा इस X के साथ जो यहां से आया होगा। समझ गए? तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं बच्चे। चलिए CH3Br लेते हैं, मेक रिएक्शन विथ AgF, गरम कर लो, ओके। Br की जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा और Ag के साथ जुड़ जाएगा आपका Br। तो ये हो गया आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। एग्जाम के लिए दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। फिल्किंस्टाइन आयोडाइड के लिए यूज होता है, स्वार्ट्ज फ्लोराइड्स के लिए यूज होता है। उसमें आपको मेटल फ्लोराइड्स के साथ गरम करना रहेगा। अल्किल हैलाइड जब मेटल फ्लोराइड के साथ गरम करोगे ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इतने आपके टेक्स्ट बुक के रिएक्शन है जो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब एक दो ऐसे रिएक्शन है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको करने हैं, वो करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों, हंस-डिकर्स रिएक्शन, दिस रिएक्शंस आर ओनली फॉर JEE नीट। अभी जो 2-3 रिएक्शन करेंगे वो JEE नीट में हॉट फेवरेट रिएक्शंस है, राइट। चलिए बच्चों, हंस-डिकर रिएक्शन आप खाली यूज करोगे फॉर अल्किल ब्रोमाइड। आपको लेना है बच्चों सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOAG। क्या लेना है आपको? आपको लेना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी आप रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट। रिएक्शन विल प्रोसीड बाय फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल, ओके। करना क्या है आपको? पूरे का पूरा CO2 उड़ा देना है, पूरे का पूरा CO2 आपको उड़ा देना है, और आपको सीधा जुड़ जाएगा यहाँ पे RBr, CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, सिल्वर जाएगा दूसरे Br के साथ। मतलब आपको यहाँ पे जो भी आपको हैलाइड मिलेगा ना, उसके अंदर एक कार्बन कम होगा कंपेयर टू दिस, राइट। तो अगर मान लो बच्चों यहां पर है आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, अगर ये है आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, मतलब 3 कार्बन वाला एसिड है, उसका सिल्वर सॉल्ट है, राइट, आपके पास अगर। तो जब ये रिएक्शन होगा ना ब्रोमीन और CCl4 के साथ, एक CO2 उड़ जाएगा, मतलब आपके पास 3 में से 2 ही कार्बन बचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमोइथेन। क्या होगा बच्चों? ये ब्रोमोइथेन हो जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट 1 कार्बन लेस, आई विल स्पेसिफाई इट हियर, यू विल गेट 1 कार्बन लेस देन एसिड, you will get 1 carbon less than acid. Is it clear? आपको 1 कार्बन एसिड के कंपेयर में कम मिलने वाला है। समझ आया आपको बात? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ओके। एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको हर एक में। अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है और ये है आपका COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। रिएक्शन करा रहे हो बच्चों आप इसका ब्रोमीन के साथ, CCl4 के साथ, और साथ में AgNO3 भी है। याद करो बच्चों, ब्रोमीन, CCl4, कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में AgNO3 है, मतलब सिल्वर सॉल्ट बनेगा पहले और फिर हंस-डिकर रिएक्शन होगा। क्या करोगे हंस-डिकर रिएक्शन में बच्चों? आप पूरे का पूरा CO2 भगा दोगे, गया पूरा CO2,
और CO2 की जगह पे कौन आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, जहां से CO2 निकला है, इस कार्बन से निकला है ना CO2 आपका यहाँ से निकला है, तो उसको बेचारे को कुछ तो मिलेगा, तो उसको मिल जाएगा ब्रोमीन, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा साथ में ब्रोमीन, और आपका H रहेगा अपनी जगह पे, और साथ में होगा यहाँ पे CO2 और अलग होगा AgBr। तो आपको जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऐसा सिल्वर सॉल्ट दिया हो, आपको एसिड दिया होगा, साथ में AgNO3 लिखा होगा, आपको समझ जाना है सिल्वर सॉल्ट है साथ में, दिस व्हाट यू अंडरस्टैंड, राइट। चलिए बच्चों, इसका अगर आप रिएक्टिविटी देखोगे ना, तो इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूं इसके रिएक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप रिएक्टिविटी की बात करोगे ना, राइट, तो प्राइमरी इज मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। टर्शरी बेचा इतना कम रिएक्टिव है ना इसके अंदर के टर्शरी वाला तो आपको अल्किन दे देगा। क्या देगा, टर्शरी वाला आपको अल्किन दे देगा, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है आपका, राइट, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो दो ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगा सेकेंडरी कार्बन है, मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, ओके। बट इसकी जगह अगर मान लो बच्चों कि मैंने ये एग्जांपल लिया, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है आपका, COOH है, चलिए यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो ये जो कार्बन है वो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये आपका टर्शरी कार्बन है। ऐसा मत कहना सर क्वाटरनरी है, इधर भी कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बिकॉज ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका टर्शरी कार्बन, राइट। अगर टर्शरी कार्बन का आप रिएक्शन कराओगे, सेम रिएक्शन, ब्रोमीन CCl4 AgNO3 कराओ रिएक्शन, राइट, तो यहां पे आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपका मतलब कंपाउंड का, आपका थोड़ी होना है, आपके पास सब पानी है ना घर पे, डिहाइड्रेशन होगा एंड यू आर गोइंग टू गेट CH3। डिहाइड्रेशन होगा मतलब यहां से आपका डबल बॉन्डेड कंपाउंड बन जाएगा, समवट लाइक दिस, यू विल गेट द डबल बॉन्डेड कंपाउंड, प्लस यू विल गेट CO2 प्लस यू विल गेट AgB, ओके, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, इधर से तो CO2 निकला ही निकला, बट साथ में इधर से H निकल जाएगा अगर टर्शरी हुआ तो यहां से CO2 गया, यहां से H गया, इसलिए इधर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो हंस-निकर रिएक्शन है बच्चों, उसमें आपको ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक CO2 निकल जाएगा, उसकी जगह पे Br आएगा, राइट, ओके। बट ये खाली ब्रोमाइड के लिए यूज होगा, और वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, टर्शरी में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, एक और रिएक्शन कराऊंगा मैं, बिन-बॉम-सिमिनॉनी रिएक्शन है, बिन-बॉम-सिमिनॉनी रिएक्शन, लेट्स सी। चलिए भाई, बिन-बॉम-सिमिनॉनी रिएक्शन क्या है, तो यहां भी आपको सिल्वर सॉल्ट ही लेना है, देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, राइट। अगर उसका आपने रिएक्शन कराया आयोडीन गैस के साथ, ओके, समझना ध्यान से, तो इसके आपको 2 मोल लेने हैं, यू आर गोइंग टू गेट एस्टर हियर। मैंने ये रिएक्शन इधर क्यों करा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि करा देते हैं यहाँ पे, तो मैंने करा दिया। तो आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, आयोडीन से रिएक्शन कराओगे, आपको मिलने वाला है बच्चों एस्टर, प्लस आपको मिलेगा CO2 प्लस आपको मिलेगा 2AgI, राइट, ओके। तो अगर इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ कराओगे तो एस्टर मिलेगा, ध्यान रखना, सॉल्ट सिल्वर का आयोडीन से रिएक्शन कराओगे, यू आर गोइंग टू गेट द एस्टर। क्या मिलना है बच्चों आपको, एस्टर मिलने वाला है। चलिए 2-3 और रिएक्शन है, फटाफट खाली इक्वेशन देखेंगे इसका। अगर एल्कोहल का रिएक्शन कराओगे बच्चों KI के साथ H3PO4, ये हम कर चुके हैं, 98% 95% H3PO4 होगा, आपको मिलेगा आयोडाइन RI, राइट। फिर एक और रिएक्शन, एल्कोहल का रिएक्शन कराओ बच्चों आप, ये एंट्रेंस एग्जाम में आपको कई बार ऐसे कंडीशन दिए होते हैं, ओके, यू हैव दिस कंपाउंड दैट इज फॉस्फोरस फिनॉक्साइड, ये सब एंट्रेंस एग्जाम के रिएक्शंस है, राइट। यू विल गेट अल्किल हैलाइड, ओके। इफ यू हैव RX, राइट, रिएक्शन कराओ इसका जिंक कॉपर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ओके, यू विल गेट, ओके, RX2 में से आपका बनेगा यहाँ पे RX। चलिए RMgX अगर आपके पास है ग्रिग्नाट रिएजेंट, X2 के साथ रिएक्शन कराओ, Mg निकल जाएगा, यू विल गेट RX, ओके। इस पे आपको ज्यादा इतना ध्यान देने का काम नहीं है, बट ये मेरे पास है रिएक्शन, तो मैं लिखा रहा हूँ, आपका एंट्रेंस एग्जाम्स के रिएक्शन है। चलिए इथर का रिएक्शन कराओगे PCl5 के साथ, यू विल गेट RX। इथर का रिएक्शन PCl5 के साथ कराने से आपको क्या मिलेगा भाई, RX मिलने वाला है, ठीक है, ओके। चलिए तो इस चैप्टर टॉपिक को खत्म करते हैं, अभी इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, ओके, लेट्स सी इंटेक्स क्वेश्चंस, ओके। चलिए बच्चों, तो इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10.2 ऐसा कहा है, व्हाई H2SO4 इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। याद करो, हमने KI के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराया था ना, तो H3PO4 लिया था ना, H3PO4, राइट, ओके। तो व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव यूज्ड H3PO4, समवट 95% H3PO4 वी हैव यूज्ड। तो फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या गलती कर दी, तो रीजन ये है बच्चों कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ओके, तो सबसे पहला काम करेगा, इट विल कन्वर्ट KI टू HI, जो हमें करना है,
Okay, sulfuric acid is going to convert this Ki to Hi, and that is what we need. हम एक्चुअली Ki को Hi में कन्वर्ट करना ही चाहते हैं. एक मिनट, लेट मी चेंज द स्केच पेन. राइट, तो हम Ki को Hi में तो कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट सल्फ्यूरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, H2SO4 being very strong oxidizing agent, being strong oxidizing agent, it will oxidize Hi to iodine. अरे भाई Hi2 को आयोडीन बना दिया तो फिर रिएक्शन कैसे होगा, है ना. अगर Hi को आयोडीन बना दिया तो फिर सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, आयोडीन तो निकल जाएगा गैस के फॉर्म में. इसीलिए आप H2SO4 यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हो. ओके, समझ गए. ठीक है, चले नेक्स्ट देखिए. आपको बताना है डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन. मतलब प्रोपेन में 2 हेलोजन लगा हो तो कितना डेरिवेटिव बना सकते हो. चलिए बहुत सिंपल है बच्चे. प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, राइट. आप दोनों हेलोजन जो है वो एक ही कार्बन पे लगा सकते हो. दैट्स द फर्स्ट चॉइस. आप हाइड्रोजन खुद रखोगे, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. दूसरा, 3 कार्बन. इसमें देखो कार्बन का चेन तो चेंज होना नहीं है, बिकॉज 3 ही कार्बन एक ही लाइन में आने वाले हैं. और यू कैन पुट द हेलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, राइट. एडजेसेंट कार्बन एटम में आजू बाजू में भी रख सकते हो, या फिर आप एक पहले कार्बन पे और एक आखिरी कार्बन पे भी रख सकते हो. तो ये हो गया बच्चों आपका 1,1 डाई हेलो प्रोपेन, दोनों एक ही कार्बन के ऊपर है. ये हो गया आपका 1,2 डाई हेलो प्रोपेन. समझ रहे हो ना. और ये हो जाएगा आपका 1,3 डाई हेलो प्रोपेन. 1,3 डाई हेलो प्रोपेन. व्हाट इज इट? इट इज 1,3 डाई हेलो प्रोपेन. करेक्ट, समझ रहे हो ना. ओके, चलिए अब आपको एक मस्त क्वेश्चन पूछा है. C5H12. C5H12 मतलब ये है आपका पेंटेन. विच ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन. फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन मतलब वो सनलाइट वाला, फ्री रेडिकल वाला. ओके, इट शुड यील्ड ओनली सिंगल मोनोक्लोराइड. अब आपको पता होगा जब आप वो रिएक्शन करते हो ना सनलाइट वाली, तो जितने तरह के कार्बन होंगे उन सबके ऊपर क्लोरीन आएगा, यू विल गेट द मिक्सचर. बट आप चाहते हो कि आपको खाली एक ही प्रोडक्ट मिले. मतलब क्या है पता है, सारे कार्बन एक ही तरह के होने चाहिए. 5 कार्बन है और सारे कार्बन एक ही तरह के, वो इसी तरह पॉसिबल है. खाली CH3 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 लो. ओके, चारों कार्बन एक ही जैसे. ये बीच वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, वहां तो सब्स्टिट्यूशन होने ही नहीं वाला है. और यहां पे चारों में से कहीं भी क्लोरीन लगे, प्रोडक्ट विल बी सेम. यस और नो, राइट. तो यहां पे आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलने वाला है. यू विल ओनली गेट अ सिंगल प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. समझ रहे हो आप. ओके, चलिए देखो दूसरा देखते हैं. दूसरा क्या कहता है वो. तो सेकंड में कहता है आपको 3 आइसोमर मिलने चाहिए. शुड गेट 3 आइसोमर्स. सोचते कोई बात नहीं, 3 आइसोमर चाहिए ना, तो मैं सबको एक ही लाइन में रख देता हूं. आप पूछो सर क्यों. लो पूछ भी लिया, बताता हूं आंसर. चलो 5 कार्बन मैंने एक ही लाइन में रखे. अब यहाँ पे देखो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे. ओके, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा. यहां पे क्लोरीन आएगा तो दैट इज 1 क्लोरोपेंटेन. यहां भी क्लोरीन आ सकता है, दैट इज 2 क्लोरोपेंटेन. और यहां भी क्लोरीन आ सकता है, दैट इज 3 क्लोरोपेंटेन. यहां नहीं आएगा, 4 नहीं बनेगा, बिकॉज यहां रखोगे तो इधर से 2 हो जाएगा जो आ चुका है. तो यहां पे आपको 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे. यहां पे लगने से 1 क्लोरोपेंटेन, यहां लगने से 2 क्लोरोपेंटेन, यहां लगने से 3 क्लोरोपेंटेन. अब आपको एक और चीज पूछा है भाई, ऐसा बताओ जिसके अंदर आपको 4 अलग अलग आइसोमर मिले. 4 आइसोमर, ठीक है. 5 कार्बन है, 1 2 3 4. 5 कार्बन में ज्यादा चॉइस नहीं होती है. ये रहा, इसमें आपके पास 4 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे. हाइड्रोजन खुद रखोगे आप. हाँ, चलिए आपको 4 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे. चलिए यहां पे लगाओगे. पहला प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों 1 क्लोरो 3 मिथाइल. 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है. यहां लगाओ 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल ब्यूटेन. समझ रहे हो ना. चलिए यहां पे लगाओ. ओके, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये सेकंड कार्बन होगा इधर से. 2 क्लोरो 2 मिथाइल. आप कंपाउंड बनाना आपको पता चलेगा. पहले यहां पे क्लोरीन रखो, नेमिंग करो. यहां पे क्लोरीन रखो, नेमिंग करो. यहां पे क्लोरीन रखो, नेमिंग करो. और फिर चौथा यहां पे क्लोरीन रख के नेमिंग करो. आपके चारों जो है वो अलग अलग बनेंगे, राइट. तो यहां पे आपका सेम कंपाउंड था, इसमें आपको एक ही आइसोमर मिलेगा, इसमें आपको 3 आइसोमर मिलेंगे, इसमें आपको 4 आइसोमर मिलेंगे. समझ गए आप बात को. चलिए एक और क्वेश्चन है बच्चों 10.5, जहां पे आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं. लेट्स सी दैट. चलिए बच्चों, तो आखिरी सेट ऑफ द क्वेश्चंस प्रिपरेशन में से देखते हैं सबसे पहला क्या है. अभी आपको सारा नॉलेज यहाँ पे साथ में यूज करना पड़ेगा. फर्स्ट इज यू हैव द साइक्लोहेक्सेनॉल. बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल है. SOCl2 से रिएक्शन कराओगे, डार्जन मेथड है, थायोनाइल क्लोराइड वाला.
सिंपल क्या होगा बच्चों, OH की जगह पे सब्स्टिट्यूट होके कौन आ जाएगा, OH बाहर जाएगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा, और आपके प्रोडक्ट में ऊपर आ जाएगा Cl, बाय प्रोडक्ट मिलेगा SO2 और बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको HCl। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल था। दूसरा देखते हैं बच्चों, चलिए आपको फिनाइल रिंग दिया है, एक NO2 है, साथ में CH2 CH3 है, और कंडीशन देखो, कंडीशन है ब्रोमीन के साथ हीट एंड सनलाइट। अब ब्रोमीन के साथ हीट एंड सनलाइट, इतना आपको पता होना चाहिए, हीट एंड सनलाइट इज अ कंडीशन ऑफ फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल प्रोसेस कभी बेंजीन रिंग में नहीं होता है। फ्री रेडिकल ऑलवेज अल्काइल चेन के ऊपर होगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन है ऑन अल्काइल चेन, और अल्काइल चेन के अंदर भी बच्चों ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी फ्री रेडिकल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बेंजीन रिंग के बाजू वाला कार्बन होता है ना, वो ऑलवेज ज्यादा स्टेबल बनता है, बिकॉज अगर वहां पे कुछ भी आया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, मतलब इट इज मैक्सिमम स्टेबल। तो जब भी आपको अल्काइल चेन में रिएक्शन कराना है और बेंजीन रिंग के बाजू में कार्बन है ना, तो आप उसे सिलेक्ट करोगे। और वैसे भी यहाँ तो यही वाला कार्बन जो है वो सेकेंडरी भी है और ये कार्बन प्राइमरी है। आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि मैंने रिंग में क्यों नहीं लगाया। रिंग में इसलिए नहीं लगाया बिकॉज ये फ्री रेडिकल का कंडीशन है, रिंग में नहीं होता सब्स्टिट्यूशन उससे, राइट। ओके, रिंग में सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको वो FeBr3 चाहिए साथ में डार्क में, समझे ना। ओके, एक एक चीजें मैंने इसीलिए कहा था, ध्यान रखना आप। फाइन, चलिए तो ये अल्किल चेन में रिएक्शन हो जाएगा, यहां पे आप क्लोरीन लगा दोगे, प्रोडक्ट क्या आएगा, NO2 रहेगा एज इट इज। चलिए यहाँ पे आ गया आपका कौन है, ब्रोमीन है ना, यहाँ पे आ गया आपका एक ब्रोमीन, बाकी सब कुछ एज इट इज। नेमिंग आपको करना तो आप अपने हिसाब से नेमिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, HCl है, क्योंकि पहले देखो आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर है आपके पास OH, दिस इज OH। ओके, और आप रिएक्शन करा रहे हो HCl के साथ, गर्म कर रहे हो, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, HCl के साथ आप गर्म कर रहे हो, तो OH सब्स्टिट्यूट होगा। कौन सा OH सब्स्टिट्यूट होगा, एक या दोनों। तो बच्चों आप ध्यान रखो, ये OH सब्स्टिट्यूट होने वाला नहीं है, बिकॉज ये OH बेंजीन रिंग के साथ लगा है पार्शियली डबल बॉन्डेड। ये कैसा होगा, पार्शियल डबल बॉन्डेड OH होगा, और क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्डेड OH है ना, तो ये बॉन्ड ही नहीं टूटने वाला है भाई, समझे। ओके, तो यहां कुछ नहीं होगा, बट ये OH CH2 के साथ लगा है, ये OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये OH बाहर जाएगा, उसकी जगह पे एक Cl आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी बेंजीन रिंग। ये OH को हाथ मत लगाओ भाई, CH2 और यहां पे आ गया Cl, क्या आ गया यहाँ पे साथ में Cl आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट बता देता हूं फटाफट। चलिए बच्चों, क्या है आपके पास, एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, बेंजीन रिंग नहीं, एक ही डबल बॉन्ड है खाली, साथ में CH3 है और HI है, और कुछ पेरोक्साइड दिख नहीं रहा है। डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, HI को ऐड करना है। डबल बॉन्डेड के साथ जब भी एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ फॉलो करोगे। ये मैं जितना जितना रेड स्केच पेन से लिख रहा हूं ना, वो सब आपको डेटा है तो दिमाग में रखना है, रट्टा नहीं करना है आपको, राइट। चलिए बच्चों, तो मार्कोनिकॉफ मतलब हम डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाते हैं। चलिए, इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, तो ये कार्बन के वैलेंसी देखो बच्चों, ये कार्बन के पास कितना वैलेंसी बना हुआ है, 1 2 3 4, तो इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन, राइट। इस कार्बन के पास आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस कार्बन, तो अगर आप बैलेंसी करोगे, ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप बैलेंसी करोगे ना, यहाँ पे मैंने NOH मतलब यहाँ पे लिखा मैंने 0 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 2 3 वैलेंसी बन चुका है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा साथ में, देयर इज 1 हाइड्रोजन। चलिए, रूल ऐसा कहता है मार्कोनिकॉफ के नेगेटिव कहां जाएगा, नेगेटिव वहां जाएगा जिसके पास एक भी हाइड्रोजन या कम हाइड्रोजन है। तो ये जो नेगेटिव है वो कहां जाएगा, नेगेटिव आयोडीन जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन मतलब यहां पे जहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं। ओके, तो मैं एडिशन प्रोसेस करूंगा, डबल बॉन्ड को तोड़ के पहले तो मैं सिंगल बॉन्ड कर दूंगा, इसको H मिलेगा जो आपको दिखाने का काम नहीं है, और जहां पे CH3 है उसी को आपको एक आयोडीन भी मिलने वाला है, जहां पे CH3 है वहीं पे एक आयोडीन भी मिलेगा एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल। समझ रहे हो, मैं एक एक चीजें यहाँ पे डिटेल में आपको समझा रहा हूं ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर रहे। नेक्स्ट देखो, CH3 CH2 Br प्लस NaI, चलो एक सिंपल प्रोसेस आ गया, NaI से रिएक्शन है, ये फिल्किंस्टाइन है, सीधा सीधा हेलोजन को एक्सचेंज करा लो। चलो, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा हेलोजन एक्सचेंज कराने के लिए CH3 CH2I प्लस NaBr, लिखना हो तो लिख सकते हो आप। चलिए बच्चों, आखिरी देखते हैं, आखिरी वाले में क्या है, लेट्स सी। ओके, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, वन मोर टाइम है डबल बॉन्डेड कंपाउंड, समझना बच्चों बहुत ही ध्यान से। Br2 है, साथ में यूवी लाइट है, Br2 के साथ में यूवी लाइट मतलब ये इंडिकेट कर रहा है फ्री रेडिकल। क्या इंडिकेट करता है भाई, ये इंडिकेट करता है फ्री रेडिकल प्रोसेस। ओके, अब फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बन पे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। बट
मैंने जैसे अभी आपको बताया डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, वहां पे सबसे पहले रिएक्शन होता है बिकॉज वो रेजोनेंस में होता है डबल बॉन्ड के साथ, मैक्सिमम स्टेबल। तो ये जो आपका फ्री रेडिकल प्रोसेस है ना बच्चों, को कहां पे होगा, अलाइलिक के ऊपर होगा। अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में, क्योंकि अलाइलिक कार्बन जो है ना बच्चों, दैट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। अलाइलिक कार्बन कैसा होता है, अलाइलिक कार्बन होता है रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। ठीक है, ओके। तो यहां पे मुझे बच्चों, अब आप ये बोलोगे सर डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, Br2 है, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ के एक एक Br लगा दो ना, भाई CCl4 है CCl4 नहीं है ना, तो CCl4 होता है तो ही एडिशन प्रोसेस होता है, राइट। यहाँ पे CCl4 नहीं है, यहाँ पे Br2 के साथ सनलाइट है, मतलब ये फ्री रेडिकल का कंडीशन है, और फ्री रेडिकल ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट। तो आपको हाइड्रोजन निकालना है, कहां से निकालोगे हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है ना, उसके बाजू वाला जो आपका कार्बन होगा ना, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, दिस बोथ आर एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड के बाजू में है। एंड अलाइलिक कार्बन पे जो भी रिएक्शन करोगे वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस है बाजू में, डबल बॉन्ड है। तो इसीलिए आपको डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसको दे देना है एक Br। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रोडक्ट कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको एक एक चीजें जो मैंने आपको बारीकी बताई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डिटेल्स। अगर आप एक एक चीजों को डिटेल में समझ सकते हो ना, राइट, एक दो बार आपने समझ लिए रिएक्शंस प्रोसेस, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इजी लगने लगेगा, राइट। आपको एक कंडीशन पता होने चाहिए, ये जो रिएजेंट है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड देन सम रूल, सर्टेन रूल्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि फ्री रेडिकल करना तो है टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, बट इन सबका बाप होगा अलाइलिक। अगर अलाइलिक या बेंजाइलिक है तो वहीं पे रिएक्शन करना है आपको, बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। चलिए भाई, तो ये बहुत लंबा सा एक लेक्चर आपका खत्म होता है, जहां पे हमने सीखा प्रिपरेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर पढ़ के मजा आएगा और आप आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करोगे और मेरे चैनल पे बने रहोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।